टाटा सफारी फेसलिफ्ट इंडियन मार्केट में अनवील हो चुकी है और आज के इस वीडियो में हम इस गाड़ी को कंपेयर करने वाले हैं इंडियन मार्केट की दूसरी सबसे पॉपुलर एसयूवी एक्सयूवी 700 से। दोनों ही ब्रांड इंडियन मार्केट की है, चाहे आप टाटा मोटर्स की बात करो या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स की बात करो, तो दोनों ही इंडियन ब्रांड्स में से कौन सी इंडियन ब्रांड की प्रोडक्ट पॉपुलर होती है या फिर इस वीडियो में विनर बनती है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले डायमेंशन से शुरुआत करते हैं। तो सफारी की लेंथ रहेगी 4668 मिलीमीटर, 127 की रहेगी 4695 मिलीमीटर। विड्थ रहने वाली है 1922 मिलीमीटर, 1890 मिलीमीटर। हाइट रहने वाली है 1795 मिलीमीटर, 1755 मिलीमीटर। व्हील बेस रहने वाली है 2741 मिलीमीटर, 2750 मिलीमीटर। बूट पेस आपको दोनों ही गाड़ियों में थर्ड रो ओपन होने पर कुछ भी नहीं मिलने वाली। अगर आप थर्ड रो को फोल्ड कर देते हो तो आपको एक अच्छी खासी बूट पेस दोनों ही गाड़ियां देने वाली है। टायर साइज की बात कर ले तो सफारी में आपको 17 इंच, 18 इंच और 19 इंच का टायर मिल जाएगा। 127 में आपको 17 और 18 इंच का टायर मिल पाता है, मतलब 1 इंच बड़ी टायर आपको सफारी में मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल गाड़ी के इंटीरियर पेस की बात करें तो वो बिल्कुल सेम ही रहने वाली है। आपको ऑन पेपर में जो भी फर्क थोड़ा बहुत देखने में मिल रहा है वो डिजाइन के ऊपर ही है। तो डायमेंशन वाइज दोनों ही गाड़ियां इक्वल रहेगी। आपको सफारी में 1 इंच बड़ी टायर एक्स्ट्रा मिल जाती है एक्सयूवी 700 के मुकाबले। अब बढ़ते हैं इंजन परफॉर्मेंस के तरफ। तो सफारी में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, जो कि है 2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो 168 बीएचपी के साथ 350 Nm टॉर्क जनरेट करता है। 6 स्पीड मैनुअल के साथ आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिल जाता है। 16.30 kmpl मैनुअल में 14.50 kmpl ऑटोमेटिक में क्लेम करा जाता है। जबकि 127 में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलता है, पहला है पेट्रोल और दूसरा है डीजल। तो पेट्रोल इंजन आपको मिलेगा 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो 197 बीएचपी के साथ 380 Nm टॉर्क जनरेट करता है। 6 स्पीड मैनुअल के साथ आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिल जाता है और माइलेज आपको क्लेम करा जाता है 16 kmpl का, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ही। इसका अलावा 127 में आपको डीजल का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि है 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जिसको दो तरह से ट्यून किया गया है। निचले वाले मॉडल में आपको लो पावर मिलेगी, ऊपर वाले मॉडल में आपको ज्यादा पावर मिलेगी। 153 बीएचपी के साथ 360 Nm टॉर्क ये आपको लो पावर में मिलेगी और 182 बीएचपी के साथ 420 Nm टॉर्क मैनुअल में, 450 Nm टॉर्क ऑटोमेटिक में क्लेम करा जाता है। गियर बॉक्स आपको 6 स्पीड मैनुअल लो में मिलेगी और 6 स्पीड मैनुअल के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक आपको हायर परफॉर्मेंस के साथ मिल जाएगी। माइलेज आपको 13 kmpl का क्लेम करा जाता है, मैनुअल लो या फिर ऑटोमेटिक लो। तो यहाँ पर इंजन डिपार्टमेंट में अगर आप डीजल इंजन में परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे तो दोनों ही गाड़ियों में आपको सबसे ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस एक्सयूवी 700 का डीजल इंजन देने वाला है। इसका अलावा एक्सयूवी 700 में आपको पेट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है और उसके साथ मैनुअल के साथ जेन्युइन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन एक्सयूवी 700 में मिल जाता है, जो सफारी में नहीं मिल पाता। तो यही एक वीक पॉइंट है जो आपको सफारी में मिलेगी और यही एक प्लस पॉइंट है जो आपको एक्सयूवी 700 में मिल जाती है, जो इसको एक और प्लस पॉइंट दे देती है सफारी के मुकाबले। तो अगर आपको पेट्रोल इंजन चाहिए, आपको सफारी को स्किप करके एक्सयूवी 700 को ही प्रेफर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक्सयूवी 700 में अगर आप डीजल इंजन लेते हो तो ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जो सफारी में मिसिंग है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंफर्ट फीचर के बारे में। तो सबसे पहले कॉमन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो दोनों ही गाड़ियों में मौजूद है। पैनोरामिक सनरूफ, एलईडी हेडलैम्प्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले, 6-वे पावर ड्राइवर सीट विथ मेमोरी एंड वेलकम फंक्शन, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, एडास फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और क्रूज कंट्रोल। अब सफारी में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। वॉइस असिस्टेड डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, टेरेन मोड्स, 4-वे पावर्ड को ड्राइवर सीट विथ इलेक्ट्रिक बॉस मोड, वेंटिलेटेड फ्रंट एंड सेकंड रो सीट्स, एक्स्ट्रा कंफर्टेबल सेकंड रो हेड रेस्ट, आयरा 2.0 12.3 इंच टच स्क्रीन, जेस्चर कंट्रोल्ड टेलगेट,
ऑटो डिमिंग RVM LED फॉग लैम्प्स, 10 प्रीमियम स्पीकर फ्रॉम JBL। अब उन फीचर के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको सिर्फ XUV 700 में मिलेगी। ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन सिर्फ डीजल में मिलेगी आपको, 12 प्रीमियम 3D ऑडियो स्पीकर, स्मार्ट इलेक्ट्रिक डोर हैंडल्स और एड्रीनॉक्स कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर अगर कॉम्फर्ट फीचर को कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, जब XUV 700 लॉन्च हुई थी सबसे ज़्यादा फीचर आपको इसी गाड़ी में मिलती थी, लेकिन अभी अपडेटेड जो सफारी फेसलिफ्ट आई है इसमें कंपनी ने वो प्रॉब्लम भी दूर कर दिया है। अब आपको पेट भर के कॉम्फर्ट फीचर XUV 700 के मुकाबले सफारी फेसलिफ्ट में मिल जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में। देखो, सेफ्टी फीचर्स के बारे में ही बात करूंगा क्योंकि क्रैश टेस्ट रेटिंग के बारे में कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। दोनों ही गाड़ियां क्रैश टेस्ट रेटिंग में अच्छी ही है। वैसे सफारी का कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर क्रैश टेस्ट होता भी है तो वो XUV 700 जितना ही सेफ रहेगी। अब चलिए बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में, आपको मिल क्या क्या रहा है। तो सबसे पहले सफारी के बारे में बात कर लेते हैं। ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म, 7 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पैनिक ब्रेक अलर्ट, आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग, डिस्क ब्रेक वाइपिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, लेवल 2 ADAS फीचर्स। जबकि XUV 700 में आपको मिल जाएगा ग्लोबल W601 प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ऑटो बूस्ट हेडलैम्प्स, कॉर्नरिंग लैम्प्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 7 एयरबैग्स, लेवल 2 ADAS फीचर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और 360 व्यू कैमरा। तो सेफ्टी फीचर में भी दोनों ही गाड़ियां टॉप नॉच है। भर भर के सेफ्टी फीचर आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है और एक अच्छी क्वालिटी की क्रैश टेस्ट भी आपको XUV 700 में भी मिल जाता है और सफारी का अगर होता है तो उसमें भी आपको मिलेगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टैंडर्ड वारंटी के बारे में। तो आप सफारी लो या फिर XUV 700 लो, दोनों ही गाड़ियों में आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाती है। अब बची कंक्लूजन, आपको कौन सी प्रेफर करनी चाहिए। तो चाहे आप डायमेंशन लो या फिर आप सेफ्टी फीचर लो, दोनों ही गाड़ियों में कोई भी फर्क नहीं है। दोनों ही गाड़ियां यहाँ पर इक्वल है। फर्क आपको कहाँ कहाँ पर मिलेगा, आपको XUV 700 में डीजल के साथ पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाता है और डीजल में आपको ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ साथ टाटा सफारी फेसलिफ्ट में आपको पेट भर के कॉम्फर्ट फीचर मिल जाते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो अगर आपको पेट्रोल SUV वाली गाड़ी चाहिए, आपको XUV 700 की तरफ जाना चाहिए, या फिर आपको डीजल में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन चाहिए, आपको XUV 700 की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप डीजल इंजन ही चाहते हो और ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन नहीं चाहते, आप एक फ्रेश लुक चाहते हो, उसके साथ कॉम्फर्ट फीचर में कोई भी कमी नहीं चाहते, पेट भर के कॉम्फर्ट फीचर आप चाहते हो, तो आप सफारी फेसलिफ्ट को परचेस कर सकते हो। बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट है। प्राइस अभी अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए प्राइस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट है, आप लोग परचेस कर सकते हो। लगभग 2-3 साल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा गाड़ी का मॉडल पुराना हो चुका है। 2-3 साल तक आराम से आप गाड़ी को चलाओ, उसके बाद ही कंपनी कोई नया जनरेशन या फिर कोई नया अपडेट सफारी फेसलिफ्ट में देने वाली है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय।